केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति विपुल और समृद्ध गौरवशाली परंपरा के परिचायक संस्कृति है। युवा इसे आगे बढ़ाएं। सच्चा सुख सिर्फ धन, शक्ति और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि इसके लिए चरित्रवान भी होना आवश्यक है। युवा त्याग और समर्पण का महत्व समझे और देश की सेवा को सर्वोपरि महत्व दे। राजनाथ सिंह ने रविवार को मेयो कॉलेज के 132वें पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा शिक्षा, धन और विभिन्न रूपों में शक्ति संचय को महत्व दे रहे हैं। इनके साथ ही चरित्र के उन्नयन को भी जोड़ दिया जाए तो शानदार परिणाम हासिल हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन में शानदार करियर और इसके जरिए धन और शक्ति हासिल करना होता जा रहा है। हमें इस संचय में चरित्र निर्माण को भी पर्याप्त स्थान देना होगा। ज्ञान का महत्व है, ज्ञान के महत्व को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन ज्ञान के कारण ही मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। यह हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। और न तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है और न तो केवल धन के माध्यम से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। हर मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में घास की रोटी खाई है, केवल अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटी नहीं खाई है, बल्कि सचमुच इस हिंदुस्तान के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने घास की रोटी। सिंह ने राम और रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण शिक्षा, ज्ञान, धन और शक्ति में श्रेष्ठ होने के बावजूद अपनी चारित्रिक कमजोरियों के कारण पतन को प्राप्त हुआ। यह चारित्रिक शक्ति ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे शिक्षा, धन और शक्ति के संचय के साथ ही चारित्रिक उन्नयन के जरिए देश की सेवा में जुटे। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अधिक ज्ञानवान भी था, प्रकांड पंडित माने जाते थे, प्रकांड विद्वान माने जाते थे। रावण अधिक ज्ञानवान भी थे और धनवान भी थे, क्योंकि राम के पास सोने की लंका नहीं थी। सोने की लंका थी तो वह रावण के पास ही सोने की लंका थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुबेर पर भी विजय प्राप्त किया। और तीसरी चीज, वह बलवान भी थे। रावण राम की अपेक्षा बलवान भी थे, क्योंकि मृत्यु पर रावण ने विजय प्राप्त किया था। भगवान शिव से उन्होंने वरदान प्राप्त किया। लेकिन यदि हम अपने बच्चों से ये पूछें राम और रावण में किसे आप महान मानते हो, द ग्रेट मानते हो, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी यही कहेगा कि हम द ग्रेट किसी को मानते हैं, महान मानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को महान मानते हैं। सिंह ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति, विरासत और विशेषताओं को जानना हो तो उस देश की भाषा को जानना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को महत्व देते हैं, उसी तरह हम देशभक्ति के अपने भाव को भी महत्व दें। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी जब कोई हमारे देश और सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। अशफाक उल्लाह खान 31 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बूढ़ी हो गई, बहू आएगी, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां की आखिरत को टाल देता। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने यह पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाक उल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर का मेयो कॉलेज विश्व में अपनी पहचान रखता है। यहाँ का प्रबंधन, शिक्षक और विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और यदि आप कहीं राजस्थान से बाहर चले जाएं, राजस्थान के लोगों के लिए यदि कोई अब्यूज करे, अपशब्दों का प्रयोग करे, तो आपको राजस्थानी समाज का स्वाभिमान जागृत हो जाएगा और उसके साथ दो हाथ आप करने के लिए तैयार हो जाए। वैसे ही भारत की सीमाओं पर
यदि दुनिया की ताकतें आंख उठाकर देखने की कोशिश करती हैं तो हमारा यह सारा का सारा हिंदुस्तान सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। और उस समय भावना जो हर हिंदुस्तानी के मन में पैदा होती है वह व्यक्तिगत स्वाभिमान की भावना नहीं होती है, वह सामाजिक स्वाभिमान की भावना नहीं होती है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। गृह मंत्री सिंह ने समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे। इससे पूर्व मेयो कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रिजराज सिंह कोटा ने स्वागत भाषण दिया। मेयो कॉलेज के प्राचार्य लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।